कल्पना कीजिए, एक ऐसा सांप जो स्कूल बस जितना लंबा हो, एक ऐसा जहरीला नाग जिसके एक डंक में इतना जहर हो कि 100 इंसानों को मार सके। इतिहास के पन्नों में ऐसे रहस्यमय सांपों की कहानियां छुपी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाएगी। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर की दुनिया खत्म हो रही थी, तब धरती पर कुछ ऐसे विशाल सर्प का राज था जो आज के किसी भी सांप से कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक थे। आज की इस यात्रा में हम आपको ले जाएंगे उन 10 सबसे भयानक सांपों की दुनिया में, जहां हर कहानी में है रहस्य, खतरा और जीवित रहने की अद्भुत कथा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टाइटानोबोआ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 1 पर आता है टाइटानोबोआ सेरेज़ोनेंसिस, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो कभी धरती पर रहा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सर्प जो 42 से 50 फुट लंबा था, यानी एक पूरी स्कूल बस के बराबर, और वजन लगभग 1135 किलोग्राम। ये करीब 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में राज करता था। 2009 में जब वैज्ञानिकों ने कोलंबिया के सेरेज़ोन कोयला खदानों में इसके जीवाश्म खोजे तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। टोरंटो विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी जेसन हेड ने जब इन रीढ़ की हड्डियों का अध्ययन किया तो पता चला कि ये आज के सबसे बड़े एनाकोंडा से भी दोगुना विशाल था। उस समय की धरती आज से कहीं ज्यादा गर्म थी, जो इस विशाल काय को जीवित रहने में मदद करती थी। टाइटानोबोआ का शिकार बेहद निर्दयी था। बड़े मगरमच्छ, विशाल कछुए और प्राचीन मछलियां, ये अपने विशाल शरीर से शिकार को तब तक जकड़ता जब तक उसकी सांस न रुक जाए। कल्पना कीजिए, एक 2500 पाउंड के सांप के कुंडलों में फंसने का दर्द। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पानी में भी घातक था, नदियों में छुपकर घात लगाकर हमला करता था। फिर जलवायु परिवर्तन आया और धरती ठंडी हुई। इतने विशाल शीत रक्तीय जीव के लिए जीवित रहना असंभव हो गया और टाइटानोबोआ विलुप्त हो गया, छोड़ते हुए सिर्फ जीवाश्म और एक भयानक विरासत। नंबर 2, वासुकी इंडिकस। 2024 में खोजा गया वासुकी इंडिकस, एक ऐसा प्रागैतिहासिक विशालकाय जिसने पूरी वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। ये नाम हिंदू पौराणिक कथा के सर्प देवता वासुकी के नाम पर रखा गया है, और जब आप इसकी आकार सुनेंगे तो समझ जाएंगे क्यों। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कोयला खदान में जब इसके 27 अच्छी तरह संरक्षित रीढ़ की हड्डियां खोजी तो गणनाओं से पता चला कि ये सांप करीब 11 से 15 मीटर लंबा था, लगभग 50 फुट। कुछ अनुमान तो इसे टाइटानोबोआ के बराबर या उससे भी लंबा बताते हैं। ये लगभग 4.7 करोड़ साल पहले रहता था, जब भारत का भूदृश्य बिल्कुल अलग था। सबसे रोचक बात, वासुकी एक अलग सांप परिवार मैडसॉइडी से संबंधित था। ये एक धीमी गति से चलने वाला, विशाल घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी था, जो जमीन और पानी दोनों में सहज था। वैज्ञानिक देवजीत दत्ता और सुनील बाजपेयी ने बताया कि जहां इसके जीवाश्म मिले वहां रे मछलियां, शार्क, कछुए, मगरमच्छ और यहां तक कि आदिम व्हेल के भी जीवाश्म थे। कल्पना कीजिए, एक 50 फुट का सांप जो किसी आदिम व्हेल को शिकार बना रहा हो। उस समय की भारत की जलवायु बेहद गर्म थी, जो इस विशालकाय के लिए एकदम उपयुक्त थी। वासुकी की खोज बताती है कि प्रागैतिहासिक भारत में कितने रहस्यमय जीव राज करते थे। नंबर 3, गिगेंटोफिस गार्स्टिनी। अब बात करते हैं गिगेंटोफिस गार्स्टिनी की, जो 100 सालों से ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे बड़े सांप का खिताब अपने पास रखे रहा। 1901 में अल्जीरिया में जब इसका जीवाश्म मिला तो ये एक सनसनी था। उस समय राइट ब्रदर्स ने अभी हवाई जहाज भी नहीं उड़ाया था। गिगेंटोफिस लगभग 9 से 10 मीटर लंबा था, यानी करीब 33 फुट। ये 4 करोड़ साल पहले इयोसीन युग में उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के वन क्षेत्रों में रहता था। हालांकि टाइटानोबोआ से छोटा, फिर भी आज के किसी जीवित सांप से बहुत बड़ा। डॉक्टर जेसन हेड ने अध्ययन करके बताया कि ये एक शक्तिशाली कुंडली मारने वाला शिकारी था। रोचक बात, गिगेंटोफिस के जीवाश्म मिस्र, अल्जीरिया और पाकिस्तान में मिले हैं। इसका विस्तृत फैलाव बताता है कि ये एक बेहद सफल प्रजाति थी। उस समय का उत्तरी अफ्रीका उपोष्ण कटिबंधीय और गर्म था, और गिगेंटोफिस का पसंदीदा शिकार मोएरिथेरियम,
सुअर के आकार के जीव जो आगे चलकर आज के हाथियों में विकसित हुए। कल्पना कीजिए, एक 33 फुट का अजगर जैसा सांप किसी प्राचीन हाथी के पूर्वज का पीछा कर रहा है, फिर अचानक हमला करता है और आधा टन वजन के साथ उसे तब तक जकड़ता है जब तक वो दम घुटने से मर नहीं जाता। 2009 में टाइटानोबोआ की खोज के बाद भले ही गिगेंटोफिस ने अपना खिताब खो दिया, लेकिन इसकी महत्ता आज भी बरकरार है। नंबर 4, पैलियोफिस कोलोसियस। मिलिए पैलियोफिस कोलोसियस से, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सांप से। इसका नाम शाब्दिक रूप से प्राचीन सांप अर्थ करता है और ये नाम बिल्कुल उचित है। पैलियोफिस करीब 30 से 40 फुट लंबा था और 5.6 से 3.4 करोड़ साल पहले गर्म उथले तटीय जल में रहता था। कल्पना करिए, आप प्राचीन समुद्र तट पर हैं और अचानक एक 40 फुट का सर्प आपकी तरफ तैरता आ रहा है। भयावह। इसके जीवाश्म माली, मिस्र, मोरक्को, इंग्लैंड और यहाँ तक कि अमेरिका में भी मिले हैं। 2021 में स्विस जर्नल ऑफ पैलियोंटोलॉजी की अध्ययन में वैज्ञानिकों ने माइक्रोसीटी स्कैनिंग से इसकी रीढ़ की हड्डियों के त्रिआयामी मॉडल बनाए। परिणाम चौंकाने वाला था। पैलियोफिस की रीढ़ उस समय के दूसरे जलीय सांपों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तैराक था। सबसे दिमाग हिला देने वाला तथ्य, पैलियोफिस छोटी व्हेल प्रजातियों का शिकार करता था। हाँ, व्हेल को। उस समय की आदिम व्हेल अपेक्षाकृत छोटी थी। साथ ही ये विशाल कैटफिश और मगरमच्छ समूह को भी शिकार बनाता था। ये एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था। उथले पानी में छुपकर बैठता और अचानक वार करता। माली जैसे स्थल आवेष्टित देशों में जीवाश्म मिलना बताता है कि करोड़ों साल पहले वो क्षेत्र भी महासागर थे। नंबर 5, इनलैंड टाइपन। दुनिया का सबसे जहरीला सांप। इनलैंड टाइपन वैज्ञानिक रूप से दुनिया का सबसे जहरीला सांप। इसे फियरस स्नेक, भयानक सांप भी कहते हैं, लेकिन ये नाम भ्रामक है क्योंकि ये असल में बेहद शर्मीला है। फिर भी इसका विश्व सत्ता इतना घातक है कि कोई तुलना नहीं। इनलैंड टाइपन ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से क्वींसलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बाढ़ मैदानों में। ये करीब 6 फुट लंबा होता है और हल्के भूरे से जैतूनी रंग का होता है। ये ताप नियमन के लिए अपना रंग बदल सकता है। अब सबसे भयानक हिस्सा, इसके एक काटने में इतना विष होता है कि 100 वयस्क इंसानों को मार सकता है। इसका विष कोबरा के विष से 50 गुना ज्यादा विषैला है। इसमें टाइपॉक्सिन नाम का जटिल मिश्रण होता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन, प्रोकोएगुलेंट्स और मायोटॉक्सिन्स शामिल हैं। ये संयोजन एक साथ मांसपेशियों को लकवाग्रस्त करता है, सांस लेने को रोकता है और आंतरिक रक्तस्राव पैदा करता है। इनलैंड टाइपन के विष में हाइलुरोनिडेज एंजाइम विषाक्त पदार्थों को तेजी से पूरे शरीर में फैला देता है। एंटीवेनम के बिना मृत्यु दर 80% है। श्वसन पक्षाघात 2 से 6 घंटों में हो सकता है। लेकिन मोड़ ये है, इस सांप ने बहुत कम लोगों को काटा है। क्यों? क्योंकि ये बेहद शर्मीला है और दूर दराज इलाकों में रहता है। ये एक परफेक्ट हत्या मशीन है, लेकिन अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करता। नंबर 6, ब्लैक मांबा, अफ्रीका का काला खौफ। इनलैंड टाइपन सबसे जहरीला है तो ब्लैक मांबा सबसे खतरनाक है और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ब्लैक मांबा का नाम इसके मुंह के अंदर के काले रंग से आया है। इसका शरीर भूरा धूसर होता है। ये औसतन 8 फुट लंबा होता है, लेकिन 14 फुट तक के नमूने भी रिकॉर्ड हुए हैं। ये उप सहारा अफ्रीका के सवाना और खुले वन क्षेत्रों में पाया जाता है। खोखले पेड़ों और छोड़े हुए दीमक के टीले में रहना पसंद करता है। ब्लैक मांबा को मौत का चुंबन क्यों कहते हैं? सिर्फ 2 बूंद विष एक इंसान को मार सकती है। सबसे भयानक बात, ये एक ही हमले में बार बार काटता है। कल्पना कीजिए, ये दुनिया का सबसे तेज जमीनी सांप है। 12 मील प्रति घंटा यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। जब वार करता है तो तेज क्रम में कई बार काटता है। ब्लैक मांबा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं को बंद कर देता है। लकवा और हृदय गति रुकना हो सकता है। इलाज के बिना लगभग हमेशा घातक। एंटीवेनम के साथ भी मृत्यु दर 14% है। कुछ मामलों में मौत 15 मिनट में हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, ब्लैक मांबा स्वभाव से आक्रामक नहीं होता। ये शर्मीला और घबराया हुआ होता है। खतरा महसूस करने पर पहले चेतावनी भरी फुफकार देता है और मुंह खोलकर काला अंदरूनी हिस्सा दिखाता है। अगर चेतावनी नजरअंदाज की जाए तभी हमला करता है और फिर दया नहीं दिखाता। नंबर 7, किंग कोबरा, सर्पों का राजा। अब मिलिए किंग कोबरा से, जिसे राजा का खिताब मिला है। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है जो 18 फुट यानी 5.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। 1937 में एक किंग कोबरा पकड़ा गया जो 5.71 मीटर तक बढ़ा। कल्पना कीजिए, एक विषैला सांप जो जिराफ की ऊंचाई के बराबर हो।
किंग कोबरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है, भारत से फिलीपींस तक। इसका मजबूत शरीर जैतूनी, भूरा या काला रंग का होता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है इसका फन। खतरा महसूस करने पर गर्दन फैलाकर एक प्रभावशाली फन बनाता है, जो पूर्ण प्रभुत्व का प्रदर्शन होता है। किंग कोबरा की सबसे अनोखी बात, ये मुख्य रूप से दूसरे सांपों को खाता है। हाँ, ये ऑफियोफेगस है, यानी सांप खाने वाला। विषैले सांप भी इसका शिकार बनते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि किंग कोबरा सांपों में सबसे बुद्धिमान है। इसमें स्मृति होती है और कभी-कभी बिना विष के सूखा काट भी सकता है। किंग कोबरा का विष प्रति बूंद सबसे शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन मात्रा में सबसे ज्यादा इंजेक्ट करता है। एक काटने में इतना विष कण कि कुछ घंटों में एक हाथी को भी मार सकता है। इंसानों के लिए बिना इलाज मृत्यु दर 50 से 60% है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो श्वसन तंत्र को बंद कर देता है। किंग कोबरा बहुत कम लोगों को काटता है। ये इंसानों से बचता है और सिर्फ तभी हमला करता है जब उसे उकसाया जाए या वो अपने अंडों की रक्षा कर रहा हो। ये एक समर्पित माता पिता है। नंबर 8, कोस्टल टाइपन। अगर इनलैंड टाइपन सबसे विषैला है तो कोस्टल टाइपन सबसे खतरनाक टाइपन है। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के घनी आबादी वाले इलाकों के पास रहता है, पूर्वी तट से उत्तरी क्वींसलैंड और न्यू गिनी तक। कोस्टल टाइपन का विष इनलैंड टाइपन के लगभग एक जैसा है। बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक मिश्रण, जो तंत्रिका तंत्र और रक्त जमने की प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करता है। इसका शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन हृदय, फेफड़ों और डायाफ्राम की नसों को लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे पीड़ित का दम घुट जाता है। बिना इलाज मृत्यु दर 80% से ज्यादा है और मौत 30 मिनट में हो सकती है। 1956 से पहले, जब एंटीवेनम नहीं था, कोस्टल टाइपन का काटना लगभग हमेशा घातक होता था। वैज्ञानिक बताते हैं कि विष प्रवेशन दर 80% से ज्यादा है। ये सूखा काट नहीं देता। जब काटता है तो पूरे इरादे के साथ और तेजी से कई बार काट सकता है। कोस्टल टाइपन की लंबाई 6 से 8 फुट तक होती है और इसका रंग हल्के से गहरे भूरे तक होता है। ये छोड़े हुए बिलों, खोखली लकड़ियों और घनी वनस्पति में रहता है। इसका मुख्य आहार कृंतक होते हैं, लेकिन पक्षी और छोटे स्तनधारी भी खाता है। ये एक तेज और फुर्तीला शिकारी है। सबसे डरावनी बात, इसका इंसानों के पास होना। घनी आबादी वाले इलाकों के पास रहने से मुठभेड़ें ज्यादा होती हैं। इनलैंड टाइपन के विपरीत ये ज्यादा रक्षात्मक और कम सहनशील है। खतरा महसूस करने पर ये एस आकार की कुंडली बनाता है और सिर उठाकर एक आक्रामक मुद्रा लेता है। इसी स्थिति से ये बिजली जैसी तेजी से वार करता है। नंबर 9, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया का असली खतरा, जो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मानव मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये भले इनलैंड टाइपन जितना विषैला नहीं, लेकिन खतरे में किसी से कम नहीं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ ब्रायन फ्राई कहते हैं, ये दुनिया में अकेला सांप है जो नियमित रूप से 15 मिनट में लोगों को मारता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है और 5 फुट तक लंबा होता है। इसका शरीर पतला और सुव्यवस्थित होता है, रंग हल्के भूरे से लगभग काले तक। ये मुख्य रूप से दिन में शिकार करने वाला सांप है और यही समस्या है, ये अक्सर शहरों और उपनगरों में मुलाकात हो जाता है, बागीचों, पार्कों, यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी। ईस्टर्न ब्राउन का विष बेहद शक्तिशाली होता है। इसमें ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन होते हैं, जो लकवा और आंतरिक रक्तस्राव पैदा करते हैं। शुरुआती काटना अक्सर दर्द रहित होता है। पीड़ित को तुरंत पता नहीं चलता। धीरे धीरे लक्षण आते हैं, चक्कर, सिरदर्द, मतली। इलाज के बिना 15 मिनट में मौत हो सकती है। विष की क्षमता में ये इनलैंड टाइपन के बाद दूसरे नंबर पर है। दुखद बात, ज्यादातर काटने उस समय होते हैं जब लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं। ये स्वभाव से आक्रामक नहीं है, बच निकलना पसंद करता है, लेकिन कोने में फंसने पर बेहद रक्षात्मक हो जाता है और अविश्वसनीय गति के साथ बार बार वार करता है। ईस्टर्न ब्राउन का स्वभाव अनुमान से बाहर है। कभी शांतिपूर्वक खिसक जाता है, कभी बिना उकसावे के आक्रामक। विशेषज्ञ कहते हैं, स्थिर रहें और जगह दें। ऑस्ट्रेलिया में हर साल इससे कई मौतें होती हैं। नंबर 10, सॉ स्केल्ड वाइपर, दुनिया का सबसे घातक सांप। और अंत में दोस्तों, सॉ स्केल्ड वाइपर शायद सबसे महत्वपूर्ण सांप। इनलैंड टाइपन सबसे विषैला था, ब्लैक माम्बा सबसे डरावना, किंग कोबरा सबसे बड़ा विषैला। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि सॉ स्केल्ड वाइपर सभी दूसरे सांपों को मिलाकर भी जितनी मानव मौतों के लिए जिम्मेदार है, उससे ज्यादा के लिए अकेला जिम्मेदार है। सॉ स्केल्ड वाइपर एक अपेक्षाकृत छोटा सांप है, सिर्फ 1 से 3 फुट लंबा। ये शुष्क सवाना और सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, अफ्रीका से मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया तक। भारत में ये बिग 4 खतरनाक सांपों में से एक है। इसका नाम इसके शल्कों से आया है। खतरा महसूस करने पर यह शरीर की कुंडलियों को
आपस में रगड़ता है जिससे आरी जैसी आवाज निकलती है। 100 स्केल्ड वाइपर का विष उतना शक्तिशाली नहीं है, बिना इलाज मृत्यु दर 10% से कम। फिर ये इतना घातक क्यों है? 3 कारण। पहला, बेहद आक्रामक, थोड़ी सी उकसाहट पर वार करता है। दूसरा, मानव बस्तियों में बहुत आम है। तीसरा, ये निशाचर है, यानी रात में सक्रिय रहता है जब लोग अनजाने में इसके ऊपर कदम रख सकते हैं। इसका विषवशी हीमोटॉक्सिक होता है, रक्त और ऊतकों को प्रभावित करता है। तेज दर्द, सूजन, फफोले, रक्तस्राव विकार और गुर्दे की विफलता हो सकती है। मृत्यु दर कम होने के बावजूद मामलों की भारी संख्या की वजह से ये हजारों मौतों का कारण बनता है। भारत और अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सीय सुविधाएं सीमित हैं, ये एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 सबसे जहरीले और बड़े सांप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सा सांप आपको सबसे खतरनाक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।